नमस्ते बच्चों, आप सभी लोगों का इस संरक्षण शास्त्र के नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर पुनः दोबारा हार्दिक स्वागत है। इसके पहले बच्चों आप लोगों को वीडियो में भेजा था इसी पाठ से संबंधित, शायद आप लोगों को पसंद आया होगा, सुने होंगे, अनुसरण किए होंगे। बच्चों आज के सुविचार है शिक्षा विकास की जननी। शिक्षा जो होती है मानव को विकास की तरफ अग्रसर करती है। चाहे वह कोई भी काम हो उसमें शिक्षा का विशेष योगदान होता है। बिना शिक्षा के बिना मानव कोई प्रगति विकास नहीं कर सकता है। अगर प्रगति विकास को जन्म देने वाली है अगर कोई जहान में तो शिक्षा। तो बच्चों आज आप लोगों का पाठ है आंतरिक सुरक्षा। जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को, हमारे देश में आतंकवादी, अपराधी, तमाम किस्म की प्रवृत्ति के लोग जागृत हो चुके हैं। जागृत का मतलब सामने आकर अपने घटनाओं का अंजाम देकर फरार हो जाया करते हैं। तो इसके माध्यम से हम अपराधियों को, आतंकवादियों के प्रति, हम सैनिक तो नहीं है फिर भी अपने कर्तव्यों के साथ संदिग्ध अवस्था में उनको देखने पे पुलिस को, सैनिक को, मीडिया को इस बात से अवगत करा सकते हैं। हो सकता है यह अपराध, आतंकवाद टल सके। बच्चों सबसे पहले आतंकवादी हो चाहे अपराधी हो, कोई जन्मजात नहीं होता, बनाए जाते हैं। बनाने का तात्पर्य होता है बच्चों, तो बहुत सारी समस्याएं देश में आती रहती हैं, लोगों के ऊपर आती रहती हैं, दुर्व्यवहार भी होता है, मान सम्मान पे भी कीचड़ उछाला जाता है। तमाम तरह की बातों को लेकर छोटी छोटी बातें बड़ी बिगड़ाल बनाने वाले लोगों के मन में कभी कभी अपराध की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। सबसे पहले बच्चों देश में तो या लोगों के साथ अपराध न हो, साजिश न हो, गलत कार्य न हो, हमारे ख्याल से अपराध की प्रवृत्ति कम हो सकती है। कुछ तो लोभ लालच में आके, पैसे के लालच में, धर्म के चक्कर में या अपने कर्तव्यों के चक्कर में आतंकवाद और अपराध को अपना लिया करते हैं। तो आओ बच्चों हम लोग जानते हैं ये कैसी प्रक्रिया होती है। बच्चों कुछ क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवादियों की आतंकवादी गतिविधियां, क्षेत्रों में वामपंथी जो कायदे हैं, जो नियम हैं, जो उद्योगपति हैं, उनका विरोध करने वाले लोग, उग्र विचार की लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग आतंकवाद के अपने कार्य को करते हैं। बराबर बच्चों ध्यान दो। तेलंगाना आंदोलन, अब हम लोग क्या जानेंगे, तेलंगाना आंदोलन के नाम, क्यों आंदोलन में क्यों हुआ, क्या हुआ उसके बारे में। तेलंगाना नाम से जाने जाना वाला प्रदेश पहले हैदराबाद राज्य का हिस्सा था। तेलंगाना नाम से जाना जाने वाला जो प्रदेश था पहले वह क्या था, हैदराबाद राज्य का क्या था, एक भाग था, हिस्सा था। बाद में वह भारत का हिस्सा बन गया। तेलंगाना में सामंत और जमीन मालिकों के विरुद्ध किसानों ने जो विद्रोह किया उसे तेलंगाना आंदोलन कहते हैं। बच्चों हमारे देश में अपराध प्रवृत्ति के जो लोग हुआ करते हैं, चाहे वह किसान हो, चाहे वह दुकानदार हो, चाहे गरीब हो, तो उसको जमीनों को, उसके सामानों को हड़पने का काम किया करते हैं। हड़प कर अपना बना लेने का, तानाशाही का अपना ठाट बाट लगाकर, समस्याओं को खड़ा करके, उसको परेशान तंग करके तो उनको अपने बस में करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया का जो होती है ये अच्छी बात नहीं है। किसी को प्रेम भाव से जो कार्यों को लिया जा सकता है वो तानाशाही से काम नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो इसी क्रम में बच्चों हम लोग अगली हेडिंग में चलते हैं
अगली हेडिंग है आपका आतंकवाद। मतलब आतंक करने वाले लोग समाज में भय निर्माण करने के लिए उद्देश्य से हिंसा का मार्ग अपनाने को आतंकवाद कहते हैं। आतंकवादी बस डिपो, रेल स्थानक, सिनेमाघर, मंडी, मॉल को अपना निशाना बनाते हैं। ये सारी बातों को तो आपको समझ में आया होगा, बस डिपो, बस रेल स्थानक। लेकिन मंडी क्या होती है, इसके बारे में बच्चों थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। मंडी माने जहाँ सब्जियों और सामानों को लाके इकट्ठा रख के बेचा जाता है। बच्चों हमने पहले ही बताया, अपराधी जन्मजात नहीं होता, बनाया जाता है। तो आतंकवाद के पीछे कुछ न कुछ प्रक्रिया, एक्टिविटी होगी। मनोवैज्ञानिक इसके पीछे सर्च करते हैं, या जो आतंकवादी पकड़ में आता है उसके बारे में जानते हैं। वह धर्म को लेके या धनराशि को लेकर दोनों तरह से वह आतंकवाद को अपना लेता है। ऐसा कहा जाता है कि आतंकवादी की कोई जात और कोई धर्म नहीं होता है। तो बच्चों, आज हमारे देश में सीमाओं से लांघकर शस्त्रों को लेकर आने वाले व्यक्ति और बिना अपराध मतलब निर्दोष व्यक्तियों की निर्मम हत्या कर देते हैं। और उनका यह उद्देश्य होता है कि एक व्यक्ति को मारना उद्देश्य नहीं होता है। वो जहाँ देखते हैं भीड़ भाड़ वाला स्थान, जैसा मैंने बताया, रेल स्थानक मतलब स्टेशन, मॉल्स, बस डिपो, तमाम तरह के ऐसे सार्वजनिक स्थानों को निशाना बनाते हैं। वहाँ इतने जबरदस्त ब्लास्ट करते हैं कि व्यक्ति को पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है। बच्चों, अभी ऐसे पाठ में आप लोग आगे पढ़े होंगे कि स्टेशनों पर का मुंबई हमला, या आप लोग पढ़ेंगे दिल्ली संसद भवन पे हमला, तमाम तरह की बातों को जानेंगे। तो इस तरह से कुल मिला के आतंकवादी जो होते हैं हिंसा के मार्ग पे चल के लोगों में दहशत फैलाने का काम करते हैं, लोगों को डराने का काम करते हैं। ये भाई, डर तो व्यक्ति तो मौत से डरता ही है, उसके अंदर कौन सी डर लाने की आप कोशिश करते हो? आपके नाम से डरे, आपके काम से डरे, आपको देख के डरे? ऐसा कुछ नहीं होता है। वही काम जो आप डर की भावना से कराना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उसी को मानवता के हिसाब से अगर चलिए देखिए और न हो तो कहिए। तो बच्चों, ऐसे आतंकवादियों की जो सोच है एक घटिया है, गलत है। निर्दोष लोगों की हत्या कर देना, निर्दोष लोगों को फंसा देना या गलत तौर तरीकों को अपनाना, एक तरह से गलत है। और इतना जान लो कि जो ऐसे गलत कार्यों को करके निर्मम हत्या करता है, निर्दोष लोगों को दुख देता है, पहुंचाता है, एक दिन जरूर उसका न्याय होता है। समय लगता है, क्योंकि सही होने में टाइम लगता है। तो बच्चों, इस तरह से कुल मिला के आतंकवाद अपराध को निगलेक्ट करिए, उसमें आप सहयोग कर सकते हो। सहयोग करने का मतलब हमेशा स्टेशनों पे आप आते जाते हैं तो आपको सुनाई देता होगा, बोलते रहते हैं, कोई संदिग्ध वस्तु कहीं दिखाई देती है तो शीघ्र ही पुलिस को, सीआरपीएफ को, सैनिक को सूचना दीजिए और उसके बारे में वो निरीक्षण करेगा। निरीक्षण करके गलत सही का जानकारी प्राप्त करेगा। तो बच्चों, इस तरह से डर भय पैदा करना अच्छी बात हम नहीं समझ रहे हैं, और खुद तो मौत के मुंह में जाते ही हैं और दूसरों को अनायास मौत के मुंह में, संकट में डाल दिया करते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ऐसी जो स्थिति कहीं विषम दिखाई दे तो वहाँ सहयोग करने की भावना से काम करिए, और सहयोग करेंगे तो हमारे ख्याल से आतंकवादी अपराधी जो होते हैं तो देश में किसी प्रकार की दहशत नहीं फैला सकते। अभी मुंबई में आप लोगों ने देखा, चलती हुई लोकल ट्रेनों में धमाके हुए, जबरदस्त ट्रेन की परखच्चे उड़ गए, तो मानव की क्या हालत हो सकती है, कितनी निर्मम हत्या हो सकती है, किस तरह से व्यक्ति की जान निकलती होगी, अब उसको जान लीजिए। क्योंकि जब खुद के ऊपर कोई समस्या तकलीफ आती है, दर्द होता है, तब दूसरे का दर्द महसूस करता है मानव,
और ऐसे की प्रवृत्ति हो गई है, ऐसी विचारधाराओं का प्रवाह चल रहा है। कुल मिला के ऐसे अहंकारी घमंडी विचारों को त्याग देना चाहिए। बच्चों, इसी क्रम में हम लोग अगली हेडिंग में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आतंकवादी हमले के कुछ उदाहरण। बच्चों, हमारे देश में ऐसा नहीं है कि देश में ही देश का आतंकवाद है, अंतर्राष्ट्रीय दूसरे स्तर पे दूसरे देशों में भी जाकर लोग आतंकवाद फैलाते हैं, मार देने का काम, ब्लास्ट कर देने का काम, ऐसी प्रक्रिया होती है। बच्चों, पहला उदाहरण देखेंगे। अमेरिका में आतंकवादी हमला जो 11 सितंबर 2001 के दिन अमेरिका के न्यूयॉर्क में जहाज का उपयोग किया गया। बच्चों, अब जानिए, अमेरिका में जो हमला 11 सितंबर 2001 को किया गया, इसमें जहाज का उपयोग किया गया। अब जहाज में कम से कम 2 पायलट रहे होंगे कि कई करोड़ की जहाज होती है और उसके साथ 2 लोगों की जान गई। उसमें कितने का आतंक का सामान रहा होगा, ब्लास्ट का सामान रहा होगा, और वहाँ पे कितने लोग मरे होंगे। आप लोग ओसामा बिन लादेन का नाम सुने होंगे, अमेरिका के व्हाइट हाउस का ब्लास्ट का नाम आप लोग सुने होंगे। तो ऐसे में ऐसे गलत कार्यों को करना क्या मिलता है, पहले ये सोचिए। किसी को दुख देकर, किसी को दर्द देकर कुछ प्राप्ति होती है? अरे तो प्राप्त करना है तो अच्छे से प्राप्ति करो। किसी को दुख, पीड़ा, दर्द, तकलीफ देके प्राप्त करोगे तो आत्मा इतनी उसकी दुखी हो जाएगी कि एक दिन वो किया कराया हुआ पानी की तरह बह जाएगी। तो बच्चों, ये अपराध की दुनिया में या आतंकवाद की दुनिया में हमारे ख्याल से कदम रखने वाले ये सारी बातों से अनभिज्ञ होते हैं, इसी तरह से अंजाम देने का इसीलिए वो कार्य करते हैं। अगला उदाहरण देखेंगे बच्चों। 2015 में बाली नामक स्थान पे इंडोनेशिया में है जो आतंकवादी ने आत्मघाती हमला किया। 2015 में इंडोनेशिया में आत्मघाती हमला हुआ। आत्मघाती क्या होता है? मतलब स्वयं को भी मार कर मरना। एग्जाम्पल के लिए समझिए, अपने शरीर में विस्फोटक सामानों को बांध कर लेके जाना और सार्वजनिक स्थानों पे जहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हैं वहाँ पे ब्लास्ट कर देना। अपना दूसरे को मारने के चक्कर में खुद को मर जाना, ये आत्मघाती प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे कार्यों को किया गया। अगला आपका तीसरा है, आइएगा देखिएगा। सन 2015 में फ्रांस के पेरिस शहर में फुटबॉल मैच के दौरान 3 लोगों ने आत्मघाती हमला किया। बताइए, ये 2015 में फ्रांस के पेरिस नामक स्थान पे इन 3 लोगों ने आत्मघाती हमला किया। मतलब स्वयं को भी मरे और दूसरे को भी मारने की कोशिश किए। तो बच्चों, ऐसी प्रक्रिया में इन सब चीज़ों से घृणा करो, इन सब चीज़ों से हटो, अच्छे कार्यों की तरफ बढ़ो, अच्छे विचार लाओ, अच्छी सोच रखो। जो दर्द खुद को महसूस कभी करते हो तो वो दर्द दूसरे को भी होता होगा, इस तरह से ध्यान रखो। जब मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि वही दर्द जीवों को भी होता है, जो बेचारे बोल नहीं पाते हैं, जो चिड़िया है जो बोल नहीं पाती है, जानवर है जो बोल नहीं पाते, उनको भी वही दर्द पीड़ा होती है, लेकिन मानव स्वार्थवश, अभिमानवश उसको सोचता समझता नहीं है, जो कि उसका फल एक दिन उसको भुगतना है। इस बात को अच्छी तरह से परिचित है और जानता भी है। इसका फल गलत कार्यों का गलत नतीजा होता है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है उसका उसका घर देखो, ऐसा कहा जाता है। तो बुरा काम कभी मत करो, बुरे काम का बुरा ही फल मिलेगा। सही काम करो, सही दिशा की तरफ अग्रसर हो। बराबर बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उदाहरण आगे देखेंगे। 2017 में इंग्लैंड में लंदन ब्रिज के पास मोटर ने अपने रास्ते छोड़कर राहगीरों को कुचलकर मारने का काम किया। बच्चों, 2017 में इंग्लैंड में लंदन ब्रिज, फ्लाईओवर ब्रिज पर जो वाहन था
वाहन को जाने के लिए सड़क होती है। सड़क पे हम आप पैदल चलते हैं? नहीं, हमको आपको चलने के लिए पैदल वालों के लिए अलग मार्ग बनाया जाता है, अलग रास्ते पे चलते हैं, क्योंकि पैदल धीमे चलते हैं, गाड़ियां तेज गति से चलती हैं, ज़्यादा जगह घेर के चलती हैं, तो उस हिसाब से रास्ते का निर्माण किया जाता है। लेकिन वह आतंकवादी था, चलाने वाला गाड़ी जो था, मोटर चलाने वाला था, वो क्या था? आतंकवादी था। उसका उद्देश्य था कि लोगों को मारने के लिए वह गाड़ियों को लेकर जहाँ से पैदल चलने वाले लोग थे उनके ऊपर लेके आ गया, उनके रास्ते पे आ गया, उनको कुचल कर मारने का काम चालू किया। तो ऐसी प्रक्रिया में बच्चों इस तरह के कार्यों को न करें, ऐसे कार्यों से बचें। तो आतंकवाद, अपराधी जो होता है वो कहीं आसमान से नहीं आता है। ऐसे ही विचारधाराओं, परंपराओं, दूसरे का देख के ऐसा बन जाता है। अभी तमाम हमने देखा, अभी न्यूज़ चैनल पे आप देखिए तो रोजाना दिखाता है कि फला व्यक्ति था जिसने इस फिल्म का अनुसरण किया, बराबर, इनका अनुसरण किया। अरे फिल्म जो होती है मनोरंजन के लिए हुआ करती है, वो दिखावे के लिए होती है। फिल्म जब बनती है तो सबसे पहले वहाँ मोटी हेडिंग में लिखा जाता है यह कहानियाँ काल्पनिक हैं, सत्य नहीं है। वो जो भी बंदूकों का प्रयोग करते हैं, मानिए आप फिल्म देख रहे हैं अमिताभ बच्चन की, अमिताभ बच्चन या और जितने भी अमरीश पुरी या जो भी उसमें काम करते हैं, वो लोग तो 2 घंटे में, 2.5 घंटे, 3 घंटे में मर जाते हैं, कल के लिए जिंदा कहाँ से हो जाते हैं। तो आपने कभी इसके बारे में सोचा? क्यों उसका अनुसरण करते हैं? क्यों किसी फिल्म को जानते हो? वो 2-4 घंटे के लिए अपने मनोरंजन के लिए होती है। मनोरंजन भी आवश्यक होता है व्यक्ति को, तो उस काम के लिए होती है। किसी की हत्या उसको अपनाने के लिए नहीं होती है। तो बच्चों, कुल मिलाकर हमारे ख्याल से आप लोगों को हमारी बातें समझ में आई होंगी। इसकी बुक, कॉपी पे लिखा करिए। अगर स्वाध्याय नहीं समझ में आता है तो पूछा करिए। इसमें तमाम चर्चा का विषय होता है, तो चर्चा तो वीडियो के माध्यम से हम नहीं करा सकते, लेकिन विद्यालय अगर चालू होगा तो ये चर्चा का विषय मैं रखूँगा। स्वाध्याय को पूरा करते जाइए। जिस दिन मैं कॉपी मांगूंगा, चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उस दिन आप लोगों को जमा करके चेक कराना होगा। अभी मोबाइल के माध्यम से आप फ़ोटो खींच के ग्रुप में भेजिएगा। अगले वीडियो के लिए मैं आप लोगों से अनुमति चाहूँगा, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।